नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल जय श्री राम पर स्वागत है। आज हम भगवान शिव एवं माता पार्वती के सुप्रसिद्ध एवं फलदायी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा का प्रसंग है, माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछे 3 प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा सिंदूर मांग में भरने से पति पत्नी का तलाक हो जाता है, यानी पति पत्नी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौन सा सिंदूर मांग में भरने से पति की उम्र बढ़ जाती है। और तीसरा प्रश्न है, पति को पतिव्रता धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स पे जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए सुनते हैं ये ज्ञानवर्धक कहानी। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं तुम्हारी तीनों प्रश्न का उत्तर एक कहानी से दूंगा जिससे तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो सको। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं कहानी सुनाऊं, कहानी को पूरे मन से सुनना और पूरा सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो कोई काम नहीं आता। मित्रों, फिर माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे तब तक मेरा मन यहीं रहेगा, कहीं नहीं भटकेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, एक गांव में एक मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था और वे लोग बहुत ही गरीब थे। मछुआरा की पत्नी बहुत ही सज्जन स्वभाव की थी और बहुत ही आज्ञाकारी थी। वह अपने पति का बहुत ही सम्मान करती थी। उसके अंदर कोई भी छल कपट नहीं था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, उस स्त्री के सीधे होने का कारण मछुआरा उसका सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते रहता था। वह घर में बैठकर अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता और अपनी पत्नी को मछली पकड़ने भेजता था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार मछुआरे की पत्नी नदी पर जाकर मछली पकड़ती थी और घर का खर्च चलाती थी। जिस दिन मछुआरे की पत्नी मछली पकड़ने नहीं जाती थी या जाने से मना करती थी तो मछुआरा अपनी पत्नी को छोड़ देने का धमकी देता था और कहता था कि जिस दिन तुम मछली पकड़ने नहीं जाती है उस दिन तुम घर में 16 श्रृंगार करके पूजा पाठ करते रहती है और निठल्ला बनकर समय बिताती है। पूजा पाठ करने और श्रृंगार करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, इससे पेट नहीं भरेगा। इसके लिए नदी पर जाओ और मछली पकड़ कर लाओ, तभी घर में 4 पैसे आएंगे और घर चलेगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर वह स्त्री उस मछुआरे के डर से कि कहीं वह उसे छोड़ न दे, वह सोच कर के वह स्त्री उल्टा सीधा श्रृंगार करके नदी पर भाग जाती थी। फिर एक दिन की बात है, वह स्त्री रोज की तरह जाल लेकर नदी पर जाती है और जाल को मछली पकड़ने के लिए नदी में डाल देती है। थोड़ी देर के बाद उस स्त्री का जाल में न जाने ऐसा क्या फंस जाता है जिसे खींचते समय वह जाल फट गया। जाल फटने की वजह से वह स्त्री बहुत ही दुखी हुई, पर वह हार नहीं मानी और एक धागे में मछली पकड़ने का कांटा बनाई और मछली पकड़ने लगी, क्योंकि उसे डर था कि अगर आज शाम घर पर खाना नहीं बना तो मेरा पति मुझे छोड़कर चला जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी उस कांटे में एक भी मछली नहीं फंसी। तब वह स्त्री बहुत ही निराश होकर के नदी के किनारे बैठ गई। फिर उसी गांव का एक मछुआरा अपने घड़े में ढेर सारे मछली लेकर वहां से जा रहा था तो वह उस स्त्री को कहता है कि आज तुम्हारा जाल कहाँ है जो तुम इस कांटे से मछली पकड़ रही हो। तब तो समय पर एक भी मछली नहीं मिलेगा और बाजार भी बंद हो जाएगा। तब उस व्यक्ति की बात सुन कर के वह स्त्री सोचने लग गई कि वास्तव में अगर बाजार बंद हो गया और घर पर खाना नहीं बना तो मेरा पति मुझे छोड़कर जरूर चले जाएगा। तब उस स्त्री को एक उपाय सोचता है, क्योंकि मैं बाजार में खाने का सामान उधार ले लूं और कल जब मछली बेचकर पैसा आएगा तो उसे चुका दूंगी। इस तरह से मेरे पति भी प्रसन्न होंगे।
भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह वह स्त्री एक सब्जी वाले से बची हुई खराब सब्जी उधार लेकर जाती है। उस स्त्री को नहीं पता था कि यह सब्जी खराब हो गया है। अंत में जो सब्जी बची हुई थी वह अपने पति को खुश करने के लिए बची हुई सब्जी को उधार खरीद ली। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार वह स्त्री सब्जी को लेकर के घर पर चली जाती है। घर पर जाने के बाद वह थैला अपने पति मछुआरा को देती है और जब उसका पति वह खराब सब्जी को देखता है तो वह अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ही नाराज़ होता है और उसे बहुत खरी खोटी सुनाता है और ताने मारता है कि शादी के समय तो तुमने बहुत वचन लिए थे कि मैं जो कहूँगा तुम वही करोगी, पर तुम तो मछली पकड़ने गई थी, फिर खराब सब्जी क्यों लेकर आई हो? यदि तुम मुझे ऐसा खाना खिलाओगी तो मैं तुम्हें अभी ही छोड़कर जा रहा हूँ। और मछुआरा अपनी पत्नी को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। उधर मछुआरा की पत्नी नदी के किनारे जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, मैं जितना भी जानती हूँ मैं रोज़ आपकी पूजा करती हूँ। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। बिना पति का एक औरत कैसे रह सकती है और मैं भी अपने पति के बिना नहीं रह सकती। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अपने पति को वापस पाने को ध्यान लगाकर कांटा नदी में डालती है। तब कुछ समय के बाद उसके जाल में एक मछली फंसती है। फिर वह स्त्री बहुत खुश हो जाती है और भगवान को धन्यवाद करती है और सोचती है कि इस मछली को बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उससे घर में जाकर अच्छा भोजन बनाएगी और अपने पति को समझा बुझाकर घर वापस लाएगी और अपने हाथों से उसे स्वादिष्ट खाना खिलाएगी। स्वादिष्ट खाना को देख करके और खा करके वह बहुत खुश हो जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब इस प्रकार सोच करके वह स्त्री मछली लेकर बाजार जाने लगती है तभी रास्ते में उसे एक वृद्ध महिला मिल जाती है और कहती है कि बेटी, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, भूख से मेरा दम निकल रहा है, तुम ये मछली मुझे दे दो ताकि मेरा पेट भर सके। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, पहले तो उस स्त्री के मन में यह सोचती है कि अगर ये मछली मैं इन्हें दे दूंगी तो मेरे पति मुझे कभी नहीं मिलेंगे। उधर वह वृद्ध महिला उसके सामने रोने लगती है और भूख से तड़पने लगती है तो वह बिना कोई परवाह किए वह मछली उस वृद्ध महिला को दे देती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, वह वृद्ध महिला कोई और नहीं माता लक्ष्मी थी। फिर उस स्त्री का दया का भाव को देखकर माता लक्ष्मी कहती हैं कि बेटी, लगता है कि तुम कुछ परेशान हो। तब वह स्त्री अपने पर बीती हुई सारी बात माता लक्ष्मी को बतलाती है और कहती है कि माँ जी, मेरा पति मुझे छोड़कर चले गए हैं। तब आप ही बताइए, बिना पति के स्त्री कैसे जी सकती है? बिना पति के जीना भी कोई जीना है। लोग तरह तरह के ताने मारते हैं। वह स्त्री अपने मन का दुख को बतलाकर रोने लगती है। तब माता लक्ष्मी की नज़र उस स्त्री के चेहरे पर पड़ती है। जो माता लक्ष्मी देखते है तो मछुआरे की पत्नी ने अपने मांग में सिंदूर भरी थी। वह भरने का तरीका ठीक नहीं था, जिसके प्रभाव से उसका पति यानी कि मछुआरा उसे छोड़कर चला गया था। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तब माता लक्ष्मी ने उस स्त्री से कहा कि तुम्हारी मांग में जो सिंदूर भरा है वह सही से नहीं भरा है। तुमने दूसरी स्त्री से उधार लिया हुआ सिंदूर अपनी मांग में भरी है, इसलिए तुम्हारा पति तुमसे दूर हो गया है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, जब वह स्त्री यह बात सुनी तो माता लक्ष्मी के चरणों में गिर गई और बोली कि माँ जी, मांग में सिंदूर भरने का सही तरीका क्या है मैं नहीं जानती। मैं जितना जानती हूँ, जैसा भी जानती हूँ, वैसे ही रोज अपने मांग को भरती हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस तरह माता लक्ष्मी ने उस मछुआरन की पत्नी को सिंदूर दिया और बोली, मैं आज तुम्हें मांग में सिंदूर भरने का तरीका बताऊंगी। जो स्त्री मांग में सही तरीका से सिंदूर भरती है उसका पति उससे कभी दूर नहीं जाता, जीवन भर उसका साथ निभाता है और इससे पति की उम्र भी बढ़ती है।
भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सा सिंदूर मांग में भरने से पति पत्नी से दूर हो जाता है और पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं। माता लक्ष्मी कहती है कि बेटी, सिंदूर और सुहाग के रिश्ते के बारे में सभी लोग जानते हैं। फेरों के समय में मांग में सिंदूर भरने की परंपरा है। विवाह के बाद सौभाग्य के रूप में मांग में सिंदूर भरा जाता है। हमेशा स्त्री को माथे से लेकर मांग तक लंबा सिंदूर लगाना चाहिए। जो स्त्री अपने मांग के सिंदूर को अपने बालों में छिपा लेती है, उसका पति समाज में भी छिप जाता है और उस स्त्री के पति को समाज में सही सम्मान नहीं मिल पाता है। इसलिए लंबा सिंदूर लगाएं कि सभी को दिखाई दे। यह सिंदूर माथे से लगाना शुरू करना चाहिए और जितना लंबा मांग है उसे पूरा भरना चाहिए। यदि कोई स्त्री माथे से लेकर के बीच मांग में सिंदूर भरती है और सिंदूर को लंबा लगाती है, उसकी पति की उम्र भी लंबी हो जाती है। तब मछुआरे की पत्नी माता लक्ष्मी की बात को सुन करके कहती है कि माँ जी, मुझे समझ में नहीं आता कि मांग में सिंदूर लंबा लगाने से पति की उम्र किस प्रकार बढ़ जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा सिंदूर मांग में भरने से पति की उम्र बढ़ जाती है। तब अपनी दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। माता लक्ष्मी उस मछुआरे की पत्नी से कहती हैं कि एक बार सुग्रीव ने बाली से काफ़ी मार खाई और किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वह श्री राम के पास पहुँचे और ये सवाल किया कि उन्होंने बाली को क्यों नहीं मारा। जिस पर श्री राम ने कहा कि तुम्हारा और बाली की शक्ल एक सी है, इसलिए मैं भ्रमित हो गया और वार नहीं कर सका। किंतु यह सच्चाई नहीं थी जो भगवान राम ने सुग्रीव को बताई थी। तब वह मछुआरन की पत्नी कहती है कि तो माँ जी, सच्चाई क्या थी। तब माता लक्ष्मी मछुआरे की पत्नी से कहती हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान श्री राम किसी को पहचान नहीं सके। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उनकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। असली बात ये थी कि जब श्री राम बाली को मारने वाले थे तो अचानक उनकी नज़र उनकी पत्नी तारा की मांग पर पड़ी, जो कि सिंदूर से भरी हुई थी और मांग माथे से लेकर के काफ़ी लंबी भरी हुई थी। इसलिए श्री राम ने सिंदूर का सम्मान करते हुए बाली को उस समय नहीं मारा। लेकिन अगली बार जब उन्होंने यह देखा कि बाली की पत्नी स्नान कर रही है तो श्री राम ने मौका पाते ही बाली को मार गिराया। इसलिए यह ध्यान रखो कि आज से मांग में जब भी सिंदूर भरो, वह माथे से लेकर जितनी लंबी लगा सको उतनी लंबी मांग भरनी चाहिए। इससे पति की उम्र बढ़ जाती है, होने वाली अल्प घटनाएं टल जाती हैं और पति की उम्र बढ़ जाती है। परंतु मांग में सिंदूर भरने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना, ना ही अपना सिंदूर किसी को उधार देना और ना ही किसी दूसरे के सिंदूर से अपनी मांग को भरना। जो स्त्रियां मांग को टेढ़ा करके सिंदूर भरती हैं, उनका पति हमेशा उससे दूर हो जाता है और उसका रिश्ता टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार माता लक्ष्मी ने जो भी बातें बतलाई वह उसने स्वीकार की और वचन लिया कि आज से मैं अपनी मांग में जब भी सिंदूर भरूंगी, माथे से लेकर के पूरी लंबी मांग भरूंगी। फिर वह मछुआरे की पत्नी माता लक्ष्मी से कहती हैं कि माँ जी, आप मुझे एक बात और बतलाइए। हमेशा गांव की सभी स्त्रियां हमेशा पतित्व धर्म का पालन करती हैं। मैं नहीं जानती कि पतित्व धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या कर्तव्य होता है और वह उसका पालन कैसे करे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि स्त्री को पतित्व धर्म का पालन कैसे करना चाहिए। तो सुनो, माता लक्ष्मी मछुआरे की पत्नी से कहती हैं कि
पहला, गृह कार्य में दक्ष वह स्त्री जो सभी काम करे, जैसे भोजन बनाना, साफ सफाई करना, घर को सजाना एवं बच्चों की जिम्मेदारी ठीक से निभाना, घर आए अतिथियों का मान सम्मान करना, कम संसाधनों में ही अपनी गृहस्थी को सही तरह से चलाना आदि कार्य में दक्ष होती है। ऐसी स्त्री को पति का भरपूर प्रेम मिलता है और घर की तरक्की होती है। दूसरा, जो स्त्री मधुर भाषा में बात करती है वह स्त्री सभी को प्रिय होती है। तीसरा, जो स्त्री अपनी पति की बातों को सुनती है और उनका पालन करती है, इसके अलावा अपने पति के दिल को चोट पहुंचाने वाली कोई बात नहीं करती, वैसी स्त्री के लिए उसका पति कुछ भी करने को तैयार रहता है। चौथा, वैसी स्त्री जो अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचती, ऐसी स्त्रियां जीवन भर सुख भोगती हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार मछुआरे की पत्नी ने माता लक्ष्मी के सामने सारे वचन को निभाने का वचन लिया और फिर माता लक्ष्मी ने मछुआरे की पत्नी की दया के भाव से खुश होकर के, क्योंकि उसने अपना भोजन माता लक्ष्मी को वृद्ध महिला समझकर दिया था, इसलिए माता लक्ष्मी मछुआरे के पत्नी के दया भाव से बहुत खुश थी। फिर तो माता लक्ष्मी ने उस स्त्री की गरीबी दूर करने के लिए एक पौधा दिया और कहा कि बेटी, इस पौधे को तुम अपने घर के आंगन में लगाना, इससे बहुत ही मीठे मीठे फल मिलेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार मछुआरे की पत्नी माता लक्ष्मी से वह पौधा लेकर के अपने आंगन में लगा देती है और माथे से लेकर के माता लक्ष्मी के द्वारा दिए गए सिंदूर को अपनी मांग में लंबा भरती है और फिर अपने पति को ढूंढने के लिए चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार सिंदूर के प्रभाव से वह मछुआरा अपनी पत्नी को मिल जाता है और जब वह मछुआरा अपनी पत्नी के साथ में घर आता है तो देखता है कि घर में एक सोने का पेड़ उग आया है जिसमें सोने के फल आते हैं। अब तो मछुआरा ये करिश्मा देख करके चकित रह जाता है और उधर मछुआरे की पत्नी भी उस सोने के वृक्ष को देख करके चकित रह जाती है। वह समझ जाती है कि मुझे तो साक्षात माता लक्ष्मी के दर्शन हुए थे। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार उस मछुआरे एवं उसकी पत्नी की गरीबी पूरी तरह से दूर हो जाता है और वह उसी दिन से 16 श्रृंगार करने लगी और अपने पति को खुश रखने के लिए नियम से पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी। अब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मुझे विश्वास है कि तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि कोई शंका हो तो पूछ सकती हो। अब माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी मांग में जो सिंदूर है वह कैसा है। तब भगवान शिव मुस्कुरा कर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब माता पार्वती अंत में भगवान शिव से कहते हैं कि आप एक बार सिंदूर के बारे में विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव माता पार्वती को समझाने लगते हैं और कहते हैं कि सिंदूर सुहागन का प्रतीक माना जाता है। सुहागन स्त्रियां जाने अनजाने में सिंदूर से जुड़ी कुछ ऐसी गलतियां कर बैठती है जिसे अशुभ माना जाता है, जो पति पत्नी के लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, कभी भी किसी भी स्त्री को दूसरी स्त्री से सिंदूर उधार नहीं मांगना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और साथ ही अपना सिंदूर किसी को नहीं देना चाहिए। इससे पति का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, सिंदूर हमेशा मांग के बीचों बीच में लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने के बाद इसे बालों से नहीं छिपाना चाहिए। ऐसा करने से पति को जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है और इससे पति पत्नी के रिश्ते में तनाव भी उत्पन्न होते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सिंदूर फैल जाता है और इससे नकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और पति को धन की हानि झेलनी पड़ती है। तब भगवान शिव की बात को सुन करके माता पार्वती अपनी मांग को देखने लगती हैं तो माता पार्वती की मांग इस कदर भरी हुई थी कि भोलेनाथ देखकर बार बार प्रसन्न हो रहे थे।
हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।